हेलो बच्चों। अगर इस बार आपका भी बोर्ड का पेपर है तो यह वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। बच्चों, आप सभी को पता ही है कि 23 फरवरी को आप सभी का इंग्लिश का पेपर है और आपको पता ही है कि इंग्लिश के पेपर में एक चीज़ जो है एप्लीकेशन लिखना हो कितना मतलब क्लियर ही है कि क्वेश्चन एक आता ही आता है। जैसे कि आप लोग इसी पेपर में देख सकते हो, ये हमारे पास एक पेपर सेट है। यहाँ पर आप लोग को दिख रहा होगा बच्चों कि पार्ट बी है यह, ठीक है। यहाँ पर दिख रहा होगा राइटिंग, राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज टू ग्रांट योर फुल एंड फ्री स्टूडेंटशिप। यानी आपको एक पूर्ण और जो निःशुल्क छात्रवृत्ति मिलती है ना, उसके लिए यहाँ पे बच्चों आप लोगों को कहा जा रहा है कि एक अपने प्रिंसिपल को क्या लिखना है, एप्लीकेशन लिखना है, ठीक है। या फिर क्या लिखना है, एक और दो देता है ना अथवा करके, या फिर यहाँ कह रहा है राइट अ लेटर to your friend encouraging him to work hard for good result as he had failed in the last examination। ठीक है, तो आप लोग देख रहे होगे 4 नंबर में पूछा जाता है, यहाँ पे दिख रहा होगा आप लोगों को, ठीक है। तो आज हम लोग देखेंगे कि कोई भी एप्लीकेशन दे देगा ना पेपर में, कोई जरूरी नहीं है कि यही दो दे। अगर कोई भी एप्लीकेशन दे रहा है पेपर में तो आप लोग उसको कैसे इजी कर सकते हैं, वो भी ट्रिक के साथ। आज हम लोग ऐसा ट्रिक देखेंगे ना जिससे आप लोगों को कोई भी एप्लीकेशन देगा पेपर में तो आप लोग करके आओगे और आपके भी 4 नंबर पक्के हो जाएंगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप भी चाहते हैं आपका 4 नंबर न छूटे तो आप लोग वीडियो के एंड तक बने रहिए। तो सबसे पहले बच्चों आप लोग क्या करेंगे कि आप लोग सबसे पहले क्वेश्चन नंबर जरूर डालेंगे, ठीक है। पेपर में क्वेश्चन नंबर जरूर डालेंगे अपने कॉपी पे, और उसके बाद से आप लोग क्या करेंगे मैं बता रहा हूँ कैसे लिखना है आपको, ठीक है। तो मैं एक सादा सादा पेपर लिया हूँ, ठीक है, सादा पेज है, इस पे मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले बच्चों यहाँ पे आपको क्या लिखना होता है, क्वेश्चन नंबर जरूर लिखना होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो भी होगा आपको, ठीक ना, लिख देना है, ठीक है। पेपर में देखो क्वेश्चन नंबर नहीं लिखते हो ना आप लोग, यही गलती करते हो। ब्लैक पेन से खूब बढ़िया से क्वेश्चन नंबर लिख देना है, ठीक है, जो भी क्वेश्चन नंबर होगा। अब आपको क्या करना है, एप्लीकेशन लिखना है ना हम लोगों को, तो हम लोग लिखेंगे एप्लीकेशन। यहाँ से आप लोग कभी भी स्टार्ट करेंगे तो टू द लिखेंगे, ठीक है। चाहे एप्लीकेशन कुछ भी लिखने के लिए दिया हो, कोई भी चीज़ लिखने के लिए आपको यहाँ पे लिखना है टू, और नीचे लिखना है द। जिसको भी लिखना है, अगर प्रिंसिपल को लिखना है तो प्रिंसिपल, ठीक है, प्रिंसिपल, ठीक है। दिख रहा है आप लोगों को, जिसको भी लिखना होगा उसका लिखेंगे, ठीक है। जैसे ज़्यादातर प्रिंसिपल पे ही आएगा तो टू द प्रिंसिपल। फिर यहाँ पे आप लोग अपने स्कूल कॉलेज का कोई भी नाम लिख सकते हो, XYZ कुछ भी लिख सकते हो, कोई जरूरी नहीं है कि आप जहाँ पढ़ते हो वहीं का लिखो, ठीक है। आप लोग कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। मैं अपने पास से लिख दे रहा हूँ, ठीक है, आप लोग कुछ भी लिख सकते हो। पेपर में मत सोचना कि जहाँ पढ़ते हो वहीं लिखना है। मैं ऐसे लिख दिया SBB कार्मेल स्कूल, ठीक है। कोई भी एक आप लोकेशन का नाम लिख देंगे, जैसे मैं मान लो मैं लिख दे रहा हूँ न्यू दिल्ली, दिख रहा है आप लोगों को। तो ऐसे आप लोग कोई एक लोकेशन डाल देना बच्चों, ठीक है। दिल्ली, लखनऊ, इलाहाबाद कुछ भी डाल देना, आपकी जो मर्जी, ठीक है। तो आगे क्या लिखना आप लोग, यहाँ पे डेट वगैरह लिख देना कि डेट जो है किस डेट को चाहिए, ठीक है। ये जरूरी होता है बच्चों, ठीक है। मान लो मैं लिख दिया 10 जून, ठीक है, ऐसे मैं करके लिख दिया, ठीक है। तो ये देखो, यह जो होता है ना, ये आपको हरदम लिखना ही होता है, ठीक है। यही ट्रिक है कि आपको चाहे क्वेश्चन में कुछ भी दिया हो, किसी भी टॉपिक पे दिया हो ना बच्चों, लेकिन आपको ये सारी चीज़ों को लिखना ही पड़ेगा, ठीक है। इतना तो लिखना ही पड़ेगा। अब देखो, अब हम लोग आते हैं ना, थोड़ा इतना लिखने के बाद थोड़ा आप लोग क्या करना, 2 लाइन छोड़ देना और फिर उसके बाद लिखना सब्जेक्ट, ठीक है। और देखो इसमें ना काट पीट नहीं होना चाहिए बच्चों, काट पीट कभी मत करना भूल के भी, काट पीट ना करना, और हैंड राइटिंग बहुत ही साफ और सुंदर होनी चाहिए आपकी, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे सब्जेक्ट, और जो भी आपका सब्जेक्ट होगा बच्चों, ठीक है। तो जो भी सब्जेक्ट कहाँ से मिलता है, जो क्वेश्चन दिया गया रहता है ना वही सब्जेक्ट होता है, ठीक है। जैसे मान लो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे एप्लीकेशन, एप्लीकेशन फॉर अ, यहाँ पे लिखा गया सब्जेक्ट जो है एप्लीकेशन फॉर अ फुल फ्री स्टूडेंटशिप, ठीक है। यानी कहने का मतलब कि एक पूर्ण और
निःशुल्क छात्रवृत्ति के लिए यहाँ पे आवेदन पत्र लिखा जा रहा है, ठीक है, प्रिंसिपल के पास। देख रहे हो बच्चों, एग्जामिनर इतना ही देख के ना आपको 4 नंबर देख के चला जाएगा, वो इसके नीचे देखेगा भी नहीं कि आपने क्या लिखा है नहीं लिखा है, ठीक है। मैं आपको गारंटी दे के कह सकता हूँ कि अगर आप लोग इतना लिख दोगे ना पेपर में, तो एग्जामिनर इतना ही देख के पूरा का पूरा नंबर दे के जाने वाला है, ठीक है। इसके बाद वो देखेगा ही नहीं कि आप लोग क्या लिखे क्या नहीं लिखे। तो आप लोग इस चीज़ को देख लो, चाहे एप्लीकेशन किसी भी चीज़ पे हो बच्चों, चाहे कोई भी टॉपिक हो, लेकिन इस चीज़ को आप लोग ना एकदम दिमाग में बैठा के जाओ। कैसे? तो टू द प्रिंसिपल से स्टार्टिंग करना है, फिर किसी स्कूल का नाम, लोकेशन, डेट, फिर सब्जेक्ट लिख देना, ठीक है। ये देख लो कितना मतलब कंपलसरी है एकदम बच्चों, ठीक है। उसके बाद आपको क्या लिखना है नीचे, फिर बच्चों आपको लिखना है यहाँ पे रिस्पेक्टेड सर, ठीक है। यहाँ पे नीचे देख लो लोकेशन कौन सा चीज़ कहाँ पे है। जैसे यह चीज़ इधर साइड में है, यह भी साइड में है, ये सब्जेक्ट रहेगा ना, ये सब्जेक्ट यह मिडल में रहेगा एकदम बीचों बीच में, ठीक है। तो देख लो आप लोग रिस्पेक्टेड, और यहाँ पे आपको लिखना है सर, और यहाँ पे लगाना है आपको कॉमा, ठीक है। और फिर नीचे से आपको ना जो भी डिटेल भरना है इसमें ना डिटेल भर दो, ठीक है। जितना भी लिखना है ना इसमें, पूरा ये वाला जो एरिया दिख रहा है ना आपको, ये वाला रुको मैं दिखा रहा हूँ आपको, इसमें पूरा इसमें भर दो जितना भी भरना है आपको, जो चीज़ के लिए चाहिए। देखो इतना काम तो सब में करना है ना, इतना काम। बाकी अब जो आपके जिस टॉपिक पे है, जिस सब्जेक्ट पे आप लोग लिख रहे हो, उसके बारे में लिखते रहो। जैसे यहाँ पे मैं लिखूंगा, आई हैव द हॉनर टू स्टेट डेट आई एम अ स्टूडेंट ऑफ क्लास इतना ऑफ योर स्कूल। मतलब ऐसे बना बना के लिखते हैं बच्चों, कोई जरूरी नहीं है कि आपको याद ही हो, ठीक है। थोड़ा मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे लिखना आई हैव द हॉनर टू स्टेट डेट आई एम, और इसको ध्यान देना, इधर साइड साइड में छोड़ देना, मिडल में ही लिखना है आपको, ठीक है। वहाँ पे पेज नहीं बचाना है आपको, ठीक है ना। तो साइड साइड से छोड़ के बीच में ही सिर्फ लिखना है, आई एम अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th ऑफ योर स्कूल। भाई देखो, आप उसी स्कूल के हो तभी तो उस प्रिंसिपल से आप लोग एप्लीकेशन के लिए बोल रहे हो ना। तो आई हैव टू ऑनर द स्टेट डेट आई एम द स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th ऑफ योर स्कूल, ऐसे बना लेना। फिर आगे क्या लिखना है आपको, माई फादर इज द ओनली अर्निंग मेंबर ऑफ आवर फैमिली, यानी मेरे एक पिता ही हैं जो कि मेरे परिवार में एक कमाने वाले, अर्न करने वाले व्यक्ति हैं, ठीक है ना। तो आपको लिखना है इंग्लिश में, माई फादर इज द ओनली अर्निंग मेंबर ऑफ आवर फैमिली। देख रहे हो आपको बच्चों, ऐसे बना बना के लिखना है, ठीक है। फिर लिखना है ही इज अ पेटी क्लर्क ऑफ अ प्राइवेट कंपनी, यानी यानी जो मेरे पिताजी हैं वे क्या हैं, प्राइवेट कंपनी में क्या है, क्लर्क हैं, ठीक है। दिख रहा है आपको बच्चों, ऐसा बना बना के लिखना है। फिर आपको लिख देना है थोड़ा बना के, ही हैज़ टू मेंटेन अ लार्ज फैमिली ऑफ 8 मेंबर्स, यानी वो बताना है कि वो 8 लोगों का खर्चा अकेले ही उठा रहे हैं, ठीक है ना, जो कि एक हमारी लॉन्ग फैमिली है। ऐसा बना के ही लिखना है बच्चों आपको, जितना भी लिखना है, ठीक ना, कोई रट्टा रटाया हुआ नहीं लिखना है आपको। फिर आपको क्या लिखना है बच्चों कि माई फादर इज द ओनली अर्निंग मेंबर ऑफ आवर फैमिली, ही इज अ प्रेटी क्लर्क ऑफ प्राइवेट कंपनी, ही हैज़ टू मेंटेन अ लार्ज फैमिली ऑफ 8 मेंबर्स, यानी हमारे घर में 8 लोग हैं और उनको मेंटेन करते, मतलब ऐसे बना बना के लिखना है। फिर क्या लिखना है आपको, एमंग देम आई हैव 3 स्कूल गोइंग ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, यानी हम लोग 3 लोग, कुल 3 लोग स्कूल जाते हैं, भाई और बहन मिला के, ठीक है। आई सच अ सिचुएशन इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर माई फादर टू बियर और एजुकेशनल एक्सपेंसेज, यानी यह एक बहुत ही डिफ़िकल्ट परिस्थिति है मेरे पिता के लिए, और यह एजुकेशनल खर्चा उठाने के लिए, ठीक है। ऐसे आपको बना बना के लिखना है बच्चों, ठीक है। फिर आगे क्या लिखना है आपको, फिर आपको बच्चों क्या लिखना है, सो आई एम बैडली इन नीड ऑफ द फुल फी स्टूडेंटशिप, आई वुड लाइक टू मेंशन डैट, ठीक है। यानी आपको लिखना है यहाँ पे कि मुझे बहुत ही इसको आवश्यकता है
छात्रवृत्ति की, निःशुल्क छात्रवृत्ति की, ठीक है। तो आई वुड लाइक टू मेंशन डैट, यानी मैं इसको मेंशन कर रहा हूँ, ठीक है। तो ऐसा आपको लिख देना है। फिर आपको क्या लिखना है, देयरफॉर, ये वाली लाइन बच्चों जरूर लिखना है, ठीक ना, लास्ट में। इस वाले लाइन को बच्चों आपको जरूर लिखना है, ध्यान से भी लिखना है और जरूर लिखना है, ठीक है। देयरफॉर वुड लाइक टू रिक्वेस्ट, लाइक टू रिक्वेस्ट, ये वाली लाइन बच्चों आपको जरूर लिखना है, जो मैं अभी लिख रहा हूँ ना लास्ट में। देयरफॉर वुड यू लाइक टू रिक्वेस्ट यू टू ग्रांट मी, यू टू ग्रांट मी अ फुल फी स्टूडेंटशिप। थोड़ा आप लोग हैंड राइटिंग मत ध्यान देना, थोड़ा मैं जल्दी जल्दी लिख रहा हूँ ना ऐसे। तो आप लोग अपना खुद मतलब खुद का बहुत ही सुंदर लिखना, वहाँ पे हैंड राइटिंग बहुत ही अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। आप लोग जब लिखना पेपर में तो स्टूडेंटशिप एंड इनेबल मी टू कंटिन्यू माई स्टडीज फर्दर एंड ओब्लाइज। दिगर भाई, ठीक है, दिख रहा है आप लोगों को। तो ये वाली लाइन जरूर आपको लास्ट में जोड़ ही देना है, ठीक है ना। इस वाले लाइन को जरूर जोड़ना है, चाहे कोई भी चीज़ हो, इस वाले लाइन को जरूर जोड़ना है, ठीक है ना। Therefore, would like to request you to grant me a full fee studentship and enable me to continue my studies further and apply thereby, ठीक है। ऐसे आपको जोड़ना जरूर है, ठीक है। लास्ट में लिखना है आपको थैंक यू। लास्ट में क्या लिख देना बच्चों, थैंक यू लिख देना है, ठीक है। आ रही बात समझ में। इसको आप लोग ब्लैक पेन से लिखना, ठीक है ना। फिर आपको लिखना है थैंक यू, योर ओबिडेंटली, योर्स ओबिडेंटली, दिख रहा है आपको नीचे, थोड़ा मैं और ऊपर कर दे रहा हूँ। ओबिडेंटली, जो भी आपका नाम हो, ठीक है, जो भी आपका नाम हो, ठीक है। आप लोग अपना नाम लिख देना, मतलब कोई ज़रूरी नहीं है नाम लिखना है, मतलब मैं ऐसे ही बता रहा हूँ, XYZ कुछ भी लिख सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं है लिखना है, ठीक है। क्लास डाल देना 10th, ठीक है। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं ना, यहाँ देखो लास्ट में रोल नंबर की जगह पे ना जो आपका एक्चुअल रोल नंबर होता है ना, बच्चे गलती करते हैं वही डाल देते हैं यहाँ पे, ठीक है बच्चों। तो यहाँ लास्ट में ऐसा गलती मत कर देना कि जो आपका रोल नंबर है वही मत डाल देना, ठीक है बच्चों। कुछ बच्चे देखो क्या करते हैं, लास्ट में रोल नंबर लिख के जो रोल नंबर होता है ना वही डाल देंगे। आप लोग को रोल नंबर अपना एक्चुअल नहीं भरना होता है, ऐसे बस ऐसे दिखाना होता है, ठीक है। ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 करके डाल देना, ठीक है। नाम में XYZ कुछ भी लिख देना यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे जो मैं लिखा हूँ ना ये वाला जगह, ये वाला, यहाँ पे कुछ भी नाम में XYZ लिख देना। एक्चुअल में अपना सच में नाम और सच में रोल नंबर नहीं भरना है बच्चों, ठीक है ना, ये ध्यान देंगे आप लोग। तो अगर बच्चों आप लोग भी ऐसा लिखते हो तो आपके भी 4 नंबर बिल्कुल पक्के हो जाएंगे पेपर में, ठीक है। आप लोग बहुत ही ध्यान से इस वीडियो को देखेंगे और एक बार में नहीं समझ में आएगा तो 1 2 बार और रिवाइज करके देख लेंगे, ठीक है। तो पेपर के लिए बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग तैयारी करते रहिए। थैंक यू सो मच।